नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक श्रीवास्तव एटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग औसत एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका क्या आधार है और ये किस चीज़ पर आधारित है, क्या इसका मतलब है और कैसे इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे औसत क्या होता है। औसत नॉर्मली एवरेज का मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हम लोग कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो घर पे ही अनुमान लगा लेते हैं कि यह वस्तु लगभग इतने तक मिल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा पैसे बढ़ा करके या कम ज़्यादा करके एक एवरेज के रूप में अपने पास पैसे लेकर के हम लोग मार्केट जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे औसत है। कुछ पद दिए रहते हैं या कुछ खिलाड़ियों के रन दिए रहते हैं या वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, उन सब चीज़ों का विवरण दिया रहता है और हमसे उनका औसत पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी पद दिए रहें, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उन सभी का योग करके जितने पदों का औसत जितने पदों का योग करते हैं उसी में उन पदों की संख्या से ही भाग दे दिया जाता है। जो उत्तर आता है वही हमारा औसत होता है, एवरेज होता है। और हम लोग पढ़े भी हैं औसत का सूत्र कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत को एवरेज ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और पदों के योग को समेशन एक्स से डिनोट करते हैं। समेशन एक्स का मतलब हो गया जितने पद होंगे, एक्स पद है, तो एक्स जितने भी पद होंगे, जितने भी एक्स होंगे, उन सभी का जो योग होगा, जो सम होगा, जो एडिशन होगा, वही समेशन एक्स है। अपान एन, एन क्या है? कुल पदों की संख्या है। इसको नंबर एन से डिनोट किया जाता है। आइए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने पहला उदाहरण प्रस्तुत है। पदों 5, 7, 9, 13, 6 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिएगा लगभग सभी सवाल सिर्फ इसी एक सूत्र से हल हो जाएंगे, जो कि कंपटीशन या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दिया है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग क्या हो जाएगा? 5, यही देखिए कुल पदों का योग यही है। ये रहा आपका कुल पद। 5 धन 7 धन 9 धन, यहाँ ध्यान दीजिए, 13 धन 6, कुल कितने पद थे? 5। तो उन्हीं पदों को हम लोगों ने जोड़ करके और पदों की संख्या से भाग दे दिया है। तो जब हमने इसको जोड़ा तो 40 आया और पदों की संख्या 5 थी, तो हमने क्या किया? 5 से भाग कर दिया। यहाँ पे देखिए उत्तर आया 8। तो ये जो 8 आया है, 5 8 40, जो 8 आया है वही दिए गए पदों का औसत है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 पदों का औसत 12 है तो 5वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि 4 पदों का योग 50 है। अब देखिए अभी तक तो आपने औसत निकाला था, अब क्या हो गया है? इन्होंने औसत दे दिया है आपको और पदों की संख्या दे दी है, और आप लोगों से कहा जा रहा है कि 5वां पद क्या होगा। तो हम लोग फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे औसत क्या है? औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत देखिए 12 दिया गया है प्रश्न में। औसत क्या है यहाँ पे देखिए, ये औसत 12 दिया गया था, तो हमने यहाँ औसत के यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर कुल पदों का योग, तो कुल पदों का योग देखिए यहाँ पे 4 पदों का योग दिया गया है। ये 4 पदों का योग
50 है, तो हमने 50 लिखा। और पांचवा पद, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 पद लिखा ना, तो 4 ही पदों का योग 50 दिया है, तो हमने 50 धन पांचवा पद हमने x मान लिया है। और 50 4 पदों का योग था और एक x को भी सम्मिलित कर लिया, 5 पद हो गए। तो 5 से हमने यहाँ पे भाग कर दिया, तो ये हो गया औसत के बराबर, जो कि औसत 12 दिया गया है। अब हम लोग इसको तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे, तो 50 धन x में 1 से गुणा होगा तो 50 धन x ही मिल जाएगा। किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए 12 और ये 12 रहा और ये 5, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तिरछा तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 50 धन x बराबर 60 हमको मिल गया। अब हमको x का मान निकालना है। इस x का मान निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को इधर लेके आएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे ले आएंगे, चूँकि इधर 50 धन में था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। तो 60 ऋण 50 x बराबर 10, तो पांचवा पद हमको क्या मिल गया, 10। यही हमारा उत्तर हो गया। ध्यान रहे मित्रों, जब भी हम किसी भी पद को बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके जाते हैं, तो अगर धन का चिन्ह के साथ है तो वो अगले तरफ जाने पे ऋण के चिन्ह के साथ हो जाएगा, और अगर ऋण के चिन्ह के साथ है तो दूसरे तरफ जाने पर धन का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरीके से अगर गुणे के चिन्ह में है तो दूसरे तरफ जाने पे भाग में बदल जाएगा, और अगर भाग के चिन्ह में है तो गुणे में बदल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले उदाहरण पर आते हैं। यदि कुल पदों का योग 72 तथा उनका औसत 12 है तो कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, पिछले पद में पांचवा पद क्या होगा पूछा गया था, एक पद का मान पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, अभी तक हमने 2 प्रश्न किए। एक औसत के पे आधारित किया कि औसत कैसे निकालते हैं, दूसरा हमने किया कि अगर औसत दिया होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो दिया है औसत, ये दूसरा है कुल पदों का योग, और तीसरा है कुल पदों की संख्या। तो इसमें आप लोगों को 3 चीज़ों में से 2 चीज़ दी रहेगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। बस अगर आप लोग कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे तो आप लोग आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं और बिना गलती किए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। औसत दे दिया था 12, औसत हमको 12 दे दिया है, यहाँ पे देखिए हमने औसत 12 कर दिया है। इसके बाद कुल पदों का योग उसने 72 दे दिया है कि 12 पदों का योग 72 है, और n पूछा जा रहा है हमसे कुल पदों की संख्या। तो हमें नहीं मालूम था, हमने n रख दिया उसके यहाँ पे। फिर वही काम करेंगे हम लोग, तिरछा गुणा कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे 12 गुणे n मिल गया, और यहाँ पे जब गुणा हुआ तो 1 गुणे 72 तो 72 मिल गया। तो n बराबर, देखिए अभी हमने बताया था कि जब गुणे में रहता है, यहाँ पे 12 गुणे में है, तो जब इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 72 बटे 12। तो 12 से हम लोग काट देंगे, 12 एक कम 12, 12 छक 72। तो हमारा n क्या मिल गया, 6। अतः कुल पदों की संख्या बराबर 6, यानी 6 पद थे जिनका योग 72 था और औसत 12 था। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब क्या हुआ है कि अब ये प्रश्न इस बेस पर आधारित है कि किसी एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जा रहा है। तो सम्मिलित करने पर ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि औसत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग, अगर बढ़ रहा है तो उतना औसत जोड़ लेंगे, और अगर घट रहा है तो उतना औसत घटा लेंगे। आइए अभी इस प्रश्न को हल करते हैं, आपकी शंका का निदान हो जाएगा। तो देखिए, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हम फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कुल पदों का योग, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत हमको 30 दिया गया है, औसत देखिए 30 दिया गया है, 30 वर्ष, और सदस्यों की संख्या 10 दी गई है। ठीक, तो हम लोग पहले इसको उसी आधार पर लगाएंगे।
तो हमने औसत के यहाँ पे 30 रख दिया और कुल पदों का योग हमें नहीं मालूम था, वहाँ हमें समेसन एक्स रख दिया और पदों की संख्या 10। फिर वही तिरछा गुणा कर देंगे तो समेसन एक्स यहाँ 30 बटे कुछ नहीं मतलब बटे 1 है, तो समेसन एक्स का जब 30 में गुणा हुआ, सॉरी समेसन एक्स का 1 में गुणा हुआ समेसन एक्स आ गया बराबर 330 गुणे 10, तो 300 वर्ष आ गया। ठीक, अब देखिए अब अगली शर्त क्या कह रहा है कि कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब कप्तान को शामिल किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए हमने जो परिवर्तन हुआ है उसने कहा है कि जब कप्तान शामिल होता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत क्या होता है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए पहले औसत 30 था, हमने 1 जोड़ दिया है। और फिर देखिए समेसन एक्स पहले कितने थे 10 पद, सॉरी 10 लोग थे, तो 10 लोग थे तो 10 लोगों का सम 300 हमने अभी निकाला है, तो हमने 300 रख दिया प्लस वाई, क्योंकि कप्तान की उम्र भी अब सम्मिलित की जाएगी, इसमें कप्तान भी आ गया ना, तो वाई यहाँ पे कप्तान की आयु है हमको मालूम नहीं है इसलिए हमने वाई लिख दिया है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। बटे देखिए पहले 10 सदस्य थे, ठीक, अब एक और आ गए कप्तान साहब तो एक और जुड़ जाएगा यानी कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। ठीक, अब फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे कि हम लोग तिरछा गुणा कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 हो गया और तिरछा गुणा कर लेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 300 धन वाई गुणे 1 करेंगे तो 300 धन वाई मिल गया और यहाँ पे 30 धन 1 31 हो गया और यहाँ 10 1 11, ये 10 11 30 1 31, तो 31 गुणे 11 हो गया। अब जब 31 का और 11 का गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 341 और यहाँ देखिए 300 था, इसको हम इधर बराबर के इधर ले आए हैं, यहाँ धन में था तो यहाँ ऋण में हो गया। आप लोग कहेंगे यहाँ धन नहीं लगा है, तो जब कोई चिन्ह नहीं लगा रहता तो धन माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 341 ऋण 300, तो y बराबर क्या हो गया 341 में से 300 घटा देंगे तो 41 वर्ष, यानी कप्तान साहब की आयु कितनी थी 41 वर्ष थी, यही हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए उसमें कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, जब कप्तान साहब सम्मिलित हुए तो 1 वर्ष बढ़ गई थी औसत आयु, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वर्ष कम हो रही है, ये आयु 2 वर्ष कम हो रही है। पूरा प्रश्न पढ़ते हैं अभी समझ में आ जाएगा। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो औसत ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, वही चीज़ हम फिर लगाएंगे इस बार। और देखिए यहाँ पर औसत 37 वर्ष दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पे हमने औसत 37 वर्ष लिख दिया। फिर कुल पदों का योग हमें नहीं मालूम, हमने समेसन एक्स रख दिया। कुल पदों की संख्या 6 दिया है, 6 सदस्यों का औसत 37 दिया था। इसके बाद हम लोग बटे 1 करके तिरछा गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे समेसन एक्स इंटू 1 समेसन एक्स हो गया और 6 गुणे 37 222 वर्ष हो गए। तो हमको क्या मिल गया 6 सदस्यों के आयु का योग मिल गया हमको 222 वर्ष, ठीक। अब देखिए नए कर्मचारी के नियुक्त होने पर, जब नए कर्मचारी को नियुक्त कर लिया जाता है तो औसत 2 वर्ष कम हो जाती है। यहाँ देखिए हमने औसत 2 वर्ष कम कर दी है, ए में से पहले ए था उसमें से हमने यानी 37 में से 2 घटा दिया, ठीक। फिर देखिए समेसन एक्स पहले कुल 6 सदस्य थे तो उनके योग कितना था समेसन एक्स था, अब एक और आ गए तो समेसन एक्स में वाई जुड़ जाएगा, यानी जो आए हैं उनकी भी आयु जुड़ जाएगी, हमने उनकी आयु वाई मान ली है। अब पहले n सदस्य थे, एक सदस्य और आ गए तो n में एक और जुड़ जाएगा तो n+1 हो गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो ए पहले 37 था, हमने 37 रख दिया, 37 ऋण 2 हो गया। यहाँ पर देखिए समेसन एक्स का मान हमने यहाँ 222 वर्ष निकाला था, हमने 222 लिख दिया। वाई हमको निकालना है, मालूम नहीं, हमने वहाँ वाई लिख दिया। फिर यहाँ देखिए बटे में पहले 6 सदस्य थे, n का मान 6 था, अब एक और आ गए तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा, कुल 7 सदस्य हो गए। अब यहाँ वही चीज़ पुनः दोहराएंगे हम, बटे 1 करके इसका तिरछा गुणा करेंगे। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 37 ऋण 2 35 गुणे 7 और यहाँ 6 धन 1 7, तो 35 गुणे 7 हो गया ये। इसके बाद इधर देखिए
222 धन वाई बटे 1 का जब गुणा करेंगे तो वही चीज़ मिल जाएगा 222 धन वाई। अब y बराबर 3507 का गुणा किया हमने 245 हमें मिल गया। ऋण यहाँ देखिए 222 था, इधर आया है धन में था इधर, तो इधर आया है तो ऋण में हो गया, ऋण 222। तो 245 ऋण 222 करेंगे तो हमको मिलेगा 23 वर्ष। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 23 वर्ष, यही उत्तर हो गया हमारा। नए कर्मचारी का आयु क्या हो गया? क्योंकि वाई हमने माना था नए कर्मचारी की आयु, तो चूँकि वाई माना था तो वाई का जो मान आया वो कर्मचारी की आयु है। अगले प्रश्न पे आइए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जा गया। देखिए उसमें एक व्यक्ति सम्मिलित हो रहा था, इसमें एक व्यक्ति चला गया है, मतलब निकल गया है ग्रुप से, तो जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति चला गया तो उसकी औसत आयु बढ़ गई है, ज़रूरी नहीं बढ़ गई है, घट भी सकता है। जैसा प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो अगला प्रश्न इसका हल देखेंगे। एक परिवार में 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 28 वर्ष, तो हम लोग औसत के जगह पर 28 रख दिए हैं, ठीक। और कुल पदों का योग यानी 10 लोगों का जो आयु है उनका सम हमको नहीं मालूम है, तो उसके यहाँ पर हमने समेसन x रख दिया है। फिर देखिए यहाँ कुल पदों की संख्या n, तो कुल 10 सदस्य हैं, हमने देखा अभी, वही चीज़ दोहराएंगे पुनः, बटे 1 करके तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा समेसन x गुणे 1 समेसन x और 28 गुणे 10 280 वर्ष। तो यहाँ हमको क्या मिल गया? समेसन x बराबर, यानी 10 सदस्यों के आयु का जो योग होगा वो 280 वर्ष होगा। फिर देखिए एक व्यक्ति के नौकरी पर जाने से, जब एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, इसीलिए हमने जो पहले औसत आयु थी उसमें 1 जोड़ दिया है, ठीक, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा है। फिर देखिए चूँकि वो व्यक्ति उस समूह में से चला गया है, इसलिए जो कुल आयु का 10 लोगों का योग होगा, 10 लोगों के आयु का योग होगा, उसमें से हम उस व्यक्ति की आयु को घटा देंगे। तो हमने उस व्यक्ति की आयु यहाँ वाई मान ली है जो नौकरी पर चला गया है, तो वाई हमने घटा दिया। तो जाहिर सी बात है जब आयु घट रही है तो नीचे चूँकि वो चला गया तो संख्या भी तो घट जाएगी। पहले 10 सदस्य थे, एक चला गया, अब 9 ही तो बचेगा, इसलिए हमने 10 में से 1 को घटा दिया। यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 28 धन 1 बराबर 280 ऋण वाई बटे 10 ऋण 1। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 280 ऋण वाई और यहाँ बटे 1 है, गुणा किया हमने तो मिला 280 ऋण वाई बराबर 28 1 29 और 10 में से 1 गया 9 गुणे 9 हो गया, ठीक। इसके बाद हमने जो है 29 और 9 का गुणा किया तो यहाँ पे 261 मिला और यहाँ 280 प्लस में था, इधर ले आए तो ऋण में हो गया। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, 280 में से 261, क्योंकि ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो 280 में से जब 261 को घटाया तो यहाँ हमको 19 मिला, लेकिन चूँकि 280 का चिन्ह जो था वो ऋण था, इसलिए हमने 19 को ऋण के साथ लिखा। अब देखिए माइनस वाई और माइनस 19 यानी ऋण वाई ऋण 19 दोनों तरफ ऋण है तो कैंसिल हो जाएगा। जब समान चिन्ह दोनों तरफ हो तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वाई का मान हमको क्या मिल गया? 19 वर्ष। इसका मतलब है कि जो नौकरी पर गया उस व्यक्ति की आयु 19 वर्ष है। देखिए इसी प्रकार और भी प्रश्न बन सकते हैं कि कोई व्यक्ति गया, मान लीजिए 15 वर्ष थी उसकी आयु और वो चला गया, अब उसके यहाँ पे कोई 20 वर्ष की आयु का बंदा रख लिया गया, तो हम लोग जो कुल का पदों की संख्या थी उसमें से 15 चूँकि चला गया उसको घटा देंगे और जो अगला 20 वर्ष आयु का व्यक्ति आ गया उसको जोड़ देंगे। इसके साथ ही औसत आयु में जो परिवर्तन लिख रहा होगा, अगर कहता है कोई परिवर्तन नहीं तो पुराना औसत आयु उठा के रख देंगे, और अगर कहता है कि नहीं परिवर्तन हो रहा है तो जितना घट बढ़ रहा है उसको उसी हिसाब से औसत आयु में जोड़ के घटा बढ़ा लेंगे, ठीक। आगे देखिए 7वां उदाहरण, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी। देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसा दे दिया जाता है कि कुछ पदों का औसत दे दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि प्रथम इतने हैं, अंतिम इतने हैं, तो बीच वाला पद कितना होगा। तो वही उसी पे आधारित है। इस प्रश्न को पढ़िए। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा इसको हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 पद दिए गए हैं, ठीक, हमने लिख लिया है। ये पदों का मान नहीं, बस आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के जब दिमाग में फिगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुल 12 पद थे, जिसमें से आपको इस छठे पद का मान पूछा गया है और साथ में इन 5 पदों का औसत और इन 6 पदों का 3 3 6 इन 6 पदों का औसत दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये 12 पद हैं, इन 12 पदों के योग में से अगर हम ये 5 पदों का योग घटा दें और ये 6 पदों का योग घटा दें तो यही तो बचेगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग उसी तरफ बढ़ेंगे। आइए, तो हम लोग फिर वही सूत्र लगाए, संख्याओं का औसत बराबर संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया था 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने 12 संख्याओं का औसत यहाँ 20 रखा है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 औसत दिए गए हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी भिन्नता के लिए यहाँ पर समेसन x12 लिख लिया है, x12 लिख लिया है। तो ये केवल एक चिन्ह है, इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बटे में कुल पदों की संख्या 12 था, क्योंकि 12 पदों का जो है औसत दिया गया है। तो बटे 1 करके तिरछा गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा समेसन x12 इज इक्वल्स टू 20 गुणे 12, 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240 हो गया गुणा इनका। इसी तरीके से हम लोग जब 5 पदों का औसत दिया गया है उसके आधार पर ये हमको देखिए 12 पदों का योग मिला है, जो समेसन x आया है अभी को, समेसन x12, ये 12 पदों का योग मिला है हमको, ठीक, 240। तो इसी तरीके से हम लोग 5 पदों का योग निकाल सकते हैं औसत में पदों की संख्या से गुणा करके, 18 5 90, और यहाँ पर 6 पदों का 22 गुणे 6। ये प्रश्न में आपके दिया गया है 5 पदों का औसत 18 और 6 पदों का औसत 22। तो हमने इसका योग निकाल लिया। अब जैसा कि हमने बताया था कि 12 पदों के योग में से हम लोग 5 पदों का योग और 6 पदों का योग घटा दें तो हमको 6वां पद मिल जाएगा। तो 240 12 पदों का योग था ये, इसमें से हमने 5 पदों का योग 90 जो निकाले हैं वो घटा दिए, और 6 पदों का योग 132 घटा दिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 और 132 दोनों ऋण चिन्ह के साथ हैं। जब समान चिन्ह में कोई पद होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। ऋण 90 ऋण 132 जुड़ करके ऋण 222 हो जाएगा। अब यहाँ 240 में से 222 घटेगा तो 18 आ जाएगा, यानी 6वां पद क्या था हमारा, 18 था। अब देखिए अगला प्रश्न है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कह दिया है। देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बस ध्यान इतना देना होगा कि जो श्रेणी हमको दी गई है, जो क्रम हमको दिया गया है, उनका अंतर प्रत्येक पद का समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 90 तक की समस्त पूर्ण संख्याएं, तो 1 से 90 तक समस्त पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से 90 तक। यानी सब में देखिए 1 1 का अंतर आ रहा है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 मिलेगा। तो इस तरीके के पदों का अब इतना लंबा जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक नया फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमको औसत मिल जाता है। लेकिन शर्त ध्यान रखिएगा, ये तभी लागू होगा जब प्रत्येक पद का अंतर बराबर हो, ठीक। तो यहाँ पे प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 90 है, दोनों को जोड़ करके हमने 2 से भाग दे दिया, 91/2 45.5 आ गया, यही उसका औसत हो गया। इसी तरीके से 8वां है, देखिए 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएँ, सम संख्याएँ हो चाहे विषम संख्याएँ हो, सब में 2 2 का अंतर आएगा अगर क्रमागत लगातार है तो देखिए 2 से 88 तक कहा है, तो 2 4 6 8 10 12 88 यहाँ तक ये आपका सम संख्या। तो यहाँ पर प्रथम पद 2 है और यहाँ अंतिम पद 88 है, दोनों को जोड़ करके हमने 2 से भाग दे दिया, तो 88 2 90 और बटे 2 भाग दिया, यहाँ पे 45 आ गया उत्तर, यही औसत हो गया।
9वां प्रश्न देखिए, 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याएं। फिर हमने वही चीज़ बताई अभी कि 1 से 71 तक, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 मतलब 2-2 का अंतर आएगा। तो चूँकि सर्वांतर सब जगह बराबर है, इसलिए हम लोग इसमें वही फार्मूला लगा सकते हैं, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 71, दोनों का योग 72 हो गया, 2 से भाग दिया हमने तो 36 आ गया उत्तर, यही औसत हो गया। अब इसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई संख्या दे दिया गया और कहा प्रथम इतने पदों का गुणज निकाल करके उनका औसत ज्ञात करिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 10 के प्रथम 12 गुणज, तो 10 के प्रथम 12 गुणज यही होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40 और 10 बरैया में 120। ठीक, अब इन्हीं का सम करना है। देखिए सब में 10-10 का अंतर आएगा, 10 में 10 जोड़ा 20 मिला, 20 में 10 जोड़ा 30 मिला, 30 में 10 जोड़ा 40 मिला। तो प्रथम पद धन अंतिम पद, यानी प्रथम पद 10 और अंतिम पद 120, दोनों को जोड़ा तो 130 बटे 2, तो भाग दे दिया हमने, 65 मिल गया उत्तर। यही हमारा उत्तर हो गया। बस आज का जो इसी में पूरा औसत है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग उसको कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको और आसान विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।